थी। अब क्या आपको ये लगता है, कांग्रेस को लगता है कि जो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार बिहार के चुनाव में वापस आने वाला है? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडा में सफल रही। उसने अपने प्रोपेगेंडा पर हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया, जबकि हमारी पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी है। इसलिए हमने जन आंदोलनों को अपनी जीवन शैली में शामिल करके जनता के हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी। और यही कारण है कि आप राहुल गांधी जी बिहार में यात्रा करने के बाद एक नई उम्मीद बिहार के लोगों में जगी है, क्योंकि बिहार के लोग जिस प्रकार से नीतीश जी के प्रशासन से तंग है, उन परिस्थितियों में कांग्रेस एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। हमें पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा नए आयाम स्थापित करेगी। भाई कन्हैया कुमार जी जो कि इस यात्रा की शुरुआत के साथ से इसमें लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनके इस गठजोड़ से, जो एक युवाओं का एक गठजोड़ बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, उससे हमारा खोया हुआ जनाधार भी वापस आएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बिहार की सत्ता में लौटेंगे। और ये भी सवाल करा जा रहा है कि आपके वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके राहुल गांधी को आगे किया जा रहा है, जिनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहा है कि उनका ये बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा, पार्टी को डुबो और देंगे। उनको कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता उनके पक्ष में, उनके कहने में आए। देखिए, भाजपा केवल बहला रही है, वहां पर नीतीश जी की बैसाखी पर जिंदा है भाजपा, और नीतीश जी इनसे परेशान है, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण आज खुद नीतीश जी की कोशिश छीनने जा रही है और जनता का भरोसा उनकी सरकार से बिल्कुल उठ चुका है और उन्हीं की पार्टी के नेता उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और बोलने पर मजबूर है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय की जो अपेक्षाएं थी उन पर खरा नहीं उतरे नीतीश कुमार, और कानून व्यवस्था और दूसरी चीजों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर भी उनकी सरकार लगातार कटघरे में है। तो इन हालात में मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दिल्ली में भय का माहौल है, इसलिए वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को आगे लाने की कोशिश बिहार में हो रही है। क्या राहुल गांधी जी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम पद का चयन है? नहीं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राहुल काम कर रहे हैं, वो जनता के हित में कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी है ना, उनको आगे कर सकते, राहुल गांधी को क्यों दरकिनार किया जाता है कांग्रेस के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को? सवाल इस बात का उठा रही बीजेपी। नहीं, ये तो बीजेपी अपना घर संभाल ले पहले। भाई मोदी जी ने आडवाणी जी को क्यों दरकिनार कर दिया था? मुरली मनोहर जोशी को क्यों दरकिनार कर दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों दरकिनार कर दिया था? तो पहले अपनी गिरेबान में झांके, फिर उसके बाद हमारे ऊपर। संजय जी जवाब दीजिए। पहले इंट्रोस्पेक्शन खुद का करिए आप। अरे हिंदू मुस्लिम करने से राहुल का परिवार की चमचागिरी में तो आज अपना खुद जनता की परेशान ना होती। आज महंगाई बात करने का दम नहीं है आप में। आज आपने बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे, आज जो प्रमुख मुद्दे हैं, आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई, आज प्रदूषण किस लेवल पर पहुंच गया, आज पीने के पानी की क्या स्थिति है, आज बढ़ती आबादी की है, आज घटिया इलाज के कारण कितने लोग जान गंवा रहे हैं। उन मुद्दों पर बात करने की जगह आपके पास केवल हिंदू मुस्लिम का नारा है। इससे देश का भला नहीं होने वाला। आपको यहाँ तक नहीं मालूम हिंदू धर्म क्या है। अरे भैया, जिसको धर्म के बारे में मालूम ना हो वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी तक को नहीं मालूम कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है। तो ऐसे जो आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। नहीं, ये